आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। और इस पाठ के लेखक ऋत्विक घटक जी हैं। यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक वसंत से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि पहले हमारा हिंदी सिनेमा में पहले सिर्फ मूक फिल्में बनती थी, मतलब उन फिल्मों में कोई भी डायलॉग, कोई भी संवाद नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने पहली बार एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया जो उसमें उसके जो पात्र, जो नायक नायिका थे, जो हीरो हीरोइन थे, वो बोल रहे थे। अर्थात लेखक ने इसीलिए इस पाठ का शीर्षक रखा है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा। आइए अब हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक मतलब बोलती ही फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। लेखक बता रहे हैं कि जब हमारे हिंदी सिनेमा में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लोगों ने देखी, जिन पर लिखा हुआ था कि उस फिल्म में जितने भी पात्र हैं वे सभी सजीव हैं, जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, 100% बोल रही हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस तरह से उसका जो पोस्टर था उस पर ये लाइनें लिखी हुई थी। चूंकि हमारे देश में इसके पहले सिर्फ मूक फिल्में बनती थी जिसमें वहाँ के हीरो हीरोइन कोई भी बात नहीं करते थे, लेकिन फिर पहली बार हिंदी सिनेमा में एक बोलती हुई फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। तो लेखक ने इस पाठ में उसी के बारे में बताया है कि 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, क्योंकि 14 मार्च 1931 को ही पहली फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ था। इसी दिन पहली भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि इसी दिन 14 मार्च सन 1931 को पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, मतलब भारत के सिनेमा में बोलती हुई फिल्म का निर्माण हुआ था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। वह दौर का मतलब होता है वह वक्त, वह समय ऐसा था कि जब मूक सिनेमा मतलब जिसमें सिर्फ अभिनय होता था, एक्टिंग होती थी, कोई भी बोलता नहीं था। तो जब मूक सिनेमा लोकप्रियता मतलब प्रसिद्ध होती थी और लोकप्रियता के शिखर पर थी, तब पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। लेखक बता रहे हैं कि वह वक्त ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था और उस साल ही पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई। हालांकि उस साल कई मूक फिल्में भी अलग अलग भाषाओं में बनी। हम जानते हैं हमारे यहाँ हर भाषा में फिल्म बनती है, तो उस साल भी हर भाषा में तरह तरह की भाषाओं में मूक फिल्मों का निर्माण हुआ था, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर उसी साल से शुरू हुआ था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। मतलब लेखक ने बताया है कि पहली फिल्म जिसका नाम था आलम आरा उसको बनाया था अर्देशीर एम ईरानी ने। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। हॉलीवुड मतलब जो विदेशी मूवी होती है, विदेशी फिल्म होती है। तो लेखक बता रहे हैं कि अर्देशीर जो कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्माता निर्देशक थे, तो उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी जिसका नाम था शोबोट, और फिर उनके मन में भी एक बोलती हुई फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई थी। पटकथा का मतलब होता है कहानी। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पारसी नाटक देखा था, तो उस लोकप्रिय नाटक के आधार पर ही उन्होंने अपनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया था। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्मों में ले लिए गए। तो इस नाटक में जितने भी जो पारसी नाटक से प्रेरित होकर लेखक ने आलम आरा बनाई थी, तो उस नाटक में जितने भी गाने थे वही गाने उस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में ले लिए।
एक इंटरव्यू का हिंदी मतलब होता है साक्षात्कार। तो जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन होते हैं उनके बड़े बड़े इंटरव्यू साक्षात्कार होते हैं। तो ऐसा ही उस दौर में हुआ, उस वक्त में हुआ। तो जब अर्देशीर का एक इंटरव्यू हुआ तो एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद का मतलब होता है डायलॉग। तो हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार भी नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। गीतकार जो गीत बनाता है, संगीतकार जो उसमें म्यूजिक देता है, उसकी धुन बनाता है। इन सब की शुरुआत होनी थी। तो मतलब उसके पहले तो तब तक तो कोई भी बोलती फिल्म बनी ही नहीं थी। तो ना तो पहले कोई गीतकार था और ना तो कोई संगीतकार था। और जब आलम आरा फिल्म का निर्माण हुआ तब से ही इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। तो लेखक बता रहे हैं कि उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे अर्देशीर, तो उन्हें किस तरह की कठिनाई हुई अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो लेखक आगे लिख रहे हैं कि उस फिल्म को जो डायरेक्टर थे अर्देशीर, तो अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। उन्होंने, अब पहले तो कोई भी गीतकार संगीतकार होता नहीं था, तो उन्होंने अपनी फिल्म के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। तो जब आलम आला का निर्माण हुआ था तो उस फिल्म में उसके संगीत में सिर्फ 3 वाद्य यंत्र का उपयोग हुआ था, जिसमें से एक था तबला, हारमोनियम और वायलिन का बस प्रयोग हुआ था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। तो फिल्म के आखिर में जब देखते हैं कि उसमें दिखाया जाता है कि कौन इसका संगीतकार है, कौन इसका गीतकार है, तो आलम आरा में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तब संगीतकार और गीतकार होते ही नहीं थे। तो लेखक आगे बता रहे हैं कि इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक का मतलब होता है जो पर्दे के पीछे जो गाना गाता है, अपनी आवाज देता है। तो इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। लेखक ने बताया है कि इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक थे WM खान, क्योंकि इसके पहले कोई भी पार्श्व गायक हुआ ही नहीं था। तो उनको हमारे हिंदी सिनेमा का पहला पार्श्व गायक कहा जाता है, जिनका नाम था WM खान। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें पूछते हैं कि पहली बोलती फिल्म कौन सी है और पहला गाना कौन सा है। तो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा और पहला गाना है दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है तो। अब आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि इसके पहले किसी भी फिल्म में संगीत नहीं दिया जाता था। तो इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग, अधिकतर शूटिंग इसकी रात में ही करनी पड़ी। मूक युग की अधिकतर, मूक युग का मतलब होता है जब सिर्फ मूक फिल्में बनती थी, जिसमें सिर्फ अभिनय होता था, कोई भी संवाद, कोई भी बातचीत नहीं होती थी। तो उस दौर की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में ही शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। तो जो अधिकतर फिल्मों की शूटिंग तो सूर्य के प्रकाश से हो जाती थी, लेकिन आलम आरा की शूटिंग संगीत साउंड के कारण रात में करनी पड़ रही थी, इसलिए कारण उन्हें कृत्रिम प्रकाश मतलब आर्टिफिशियल प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, और आलम आरा के से ही कृत्रिम प्रकाश प्रणाली बनी, और जो हमारे आगे के लिए हिंदी सिनेमा के लिए बहुत जरूरी, बहुत अहम हिस्सा बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्देशीर ने, जो कि इसके डायरेक्टर थे, तो आर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 अवाक फिल्में बनाई हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि आलम आरा ने भविष्य मतलब आने वाले कई स्टार, सुपरस्टार और कई तकनीशियन तो दिए ही, और जो आर्देशीर जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में और बाकी सभी बोलती फिल्मों का निर्माण किया है। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। जो आलम आरा फिल्म थी वो अरेबियन नाइट्स
के जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। मतलब आलम आरा में हिंदी और उर्दू का मिश्रण देखने को मिलता है कि लोग हिंदी और उर्दू साथ में बोलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। क्योंकि यह एक पहली बोलती फिल्म थी, तो किस तरह से हिंदी उर्दू भाषा को प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इस फिल्म में नए तरीके से लोगों ने गीत सुना, संगीत सुना और उनमें तरह तरह के नृत्य प्रस्तुत किए गए। और इस फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। और इस फिल्म की नायिका थे जुबैदा और विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मतलब उस दौर में, मतलब उस वक्त में जो जिनको सबसे ज्यादा फीस, सबसे ज्यादा पैसा मिलता था अपनी एक फिल्म के लिए, तो जो जुबैदा और विट्ठल थे वो उस वक्त के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार हीरो हीरोइन थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। तो लेखक ने बताया कि जब उन लोगों का इस फिल्म को लेकर चुनाव हुआ कि ये दोनों इस फिल्म में काम करेंगे, तो उसका एक मशहूर किस्सा है कि विट्ठल, जो कि इस फिल्म के नायक थे, तो विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मतलब उनको उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। और जैसा हमने पहले पढ़ा है कि यह फिल्म उर्दू और हिंदी का मिश्रण थी, इसमें उर्दू भी बोली गई है और हिंदी भी बोली गई है। लेकिन जो इसके नायक चुने गए थे उनको उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन हुआ गया था, मगर उनकी इसी की कमी कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। अब चूंकि अगर उस फिल्म का हीरो ही सही तरीके से नहीं बोल पाया तो वो फिल्म नहीं चलती, इसीलिए उनके जो फिल्म के नायक थे विट्ठल, उनको हटाकर उस जगह महबूब नामक व्यक्ति को उस फिल्म का हीरो बना दिया गया था। और जिस वजह से विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा का मतलब होता है केस, कर दिया। तो हमने अपने इस वीडियो में देखा है कि लेखक ने बताया कि हमारे देश के, हमारे हिंदी सिनेमा की जो पहली बोलती फिल्म थी जिसका नाम था आलम आरा, तो उसके बारे में लेखक ने इस पार्ट में हमें बताया है कि किस तरह से आलम आरा का निर्माण हुआ और हमारे हिंदी सिनेमा में पहली बार एक बोलती हुई फिल्म लोगों ने देखी और लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहा और लोगों ने किस तरह से इस फिल्म को पसंद किया। और उस फिल्म के पोस्टर पर लिखा हुआ था कि वे सभी सजीव हैं, मतलब उस फिल्म में जितने भी अभिनय कर रहे वे सजीव जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। और ये सारे इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा हुआ था। अब इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।